नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश में, और इसकी तीन टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यानी तीन अलग अलग सेगमेंट में पढ़े जाते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम पहली टाइप में, यानी अब कंडीशनल का मतलब क्या होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। जब आप कहीं पर कंडीशन लगा दें तो आप शर्त की बात कर रहे हैं कि शर्त ये है कि मान लो मैं कहूं कि यार आप मेरी मदद कर दोगे, तो आप कहोगे यार यदि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अगर कोई ये कहे यार मुझे अपनी मोटरसाइकिल की चाबी दे दो, हाँ यार यदि तुम पेट्रोल डलवाओगे तो मेरी बाइक लेके चले जाओ, तो कंडीशन होगी कि नहीं। यदि लगा दिया, यदि आपके पास लाइसेंस है तो आप मेरी कार चला सकते हो। तो इस तरीके की कंडीशन होती है। तो मैं आपको तीन कंडीशन बताने वाला हूं। तो जो पहली कंडीशन है इसको हम सीखते हैं, इसको हम कंडीशनल सेंटेंस या इफ वाले, ऐसे भी कह सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, इफ वाले वाक्य भी कह सकते हैं, इफ वाले सेंटेंसेस। तो क्या है साहब, आइए जानते हैं। देखो कंडीशन नंबर 1 है कि यदि, देखो पहली कंडीशन, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। अब पहली कंडीशन है, इसमें दो सेंटेंस आपको मिलेंगे। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, इसका सीधा मतलब है कि अभी तक काम हुआ नहीं है। दोनों ही बातें फ्यूचर में बोली जा रही हैं। यदि तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, यदि तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। पहले तुम आओगे फिर वहां से काम शुरू होगा, यानी दोनों सेंटेंस फ्यूचर में बोले जा रहे हैं। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें जो यदि वाला सेंटेंस है, इफ वाला सेंटेंस है, उसको आप प्रेजेंट में लिखोगे। यानी कंडीशन नंबर 1 आप लिखोगे तो पहले इफ से सेंटेंस शुरू करोगे, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आएगा, तुम आ गया जैसे कि, हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म या एस या एस वाली पांचवी फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। अब यहां पर जो तो लिखा हुआ है, इसके बदले में पहले हम देन लगाते थे, लेकिन अब आप कोमा भी एक कंजक्शन का काम करता है। फिर दोबारा से एक सब्जेक्ट, यानी मैं है तो मैं के बारे में लिखा जाएगा। और अब बाद वाला काम फ्यूचर में, पहले वाला प्रेजेंट, बाद वाला फ्यूचर। यहां पर आप विल या सेल कोई भी फ्यूचर लगा सकते हो, और अपने बाद ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एन अदर वर्ड। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनता है। ये पहले वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो अलग अलग पार्ट यहां पढ़े जाएंगे जी। अब पहले वाला जो पार्ट है वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। मैं टाइप 1 बता रहा हूं, फ्यूचर में बोले जाने वाले दोनों सेंटेंस, इसको आप बोल तो ऐसे भी सकते हैं, यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। यानी पहला काम प्रेजेंट फिर फ्यूचर, पहले तुम आओ फिर हम बाद में कोई काम करेंगे। तो कंडीशन 1 की बात हो रही है यहां पर। और दूसरा हमेशा फ्यूचर में लिखा जाएगा। यानी आप इस बात को अगर लिखते हैं तो सेंटेंस यू लिखा जाएगा, इफ यू मेरे पास आओगे, कम टू मी। बोलने में ऐसा लगेगा कि इसको मैं फ्यूचर में लिख दूं तो इफ यू विल कम टू मी, ना 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 ना, इफ यू कम टू मी, कॉमा मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, आई विल, और पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, और अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट आएगा, टीच यू। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू।
अब प्रेजेंट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, अगले पेज पे समझा रहा हूं। जैसे जो प्रेजेंट की फॉर्म है, प्रेजेंट, अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाएगा जी। जैसे या तो कम या कम्स हो जाएगा जी। अगर मैं बी की बात करूं तो एज, एम, आर हो जाएगा, होने की बात हो तो। अगर मैं हैव की बात करूं तो हैज और हैव होगा। अगर मैं डू की बात करूं तो डू या डज हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो केवल ये चार बातें हो सकती हैं, मेन वर्ब, बी, हैव, डू। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, यानी कम या कम्स, एग्जाम्पल के तौर पर। बी की इज, एम, आर, मैं हूं, आई एम, तुम हो, यू आर, वह है, ही इज, सी इज। हैज, हैव, कोई चीज आपके पास, आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही हैज, सी हैज। डू, डज, आई डू, ही डज, यू डू, सी डज, दे डू, इट डज। तो डज किसके साथ आएगा, तो मैं बता दे रहा हूं यहां पर, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। आई के साथ इजम, आर में से एम, और डू डज में से डू या हैव, पहले तो हैव लगा दे रहा हूं, और डू, और मेन वर्ब है तो गो। ऐसे ही वी के साथ इजम, आर में से आर, हैज, हैव में से हैव, डू एंड गो। बिल्कुल सेम टू सेम किसके साथ, यू के साथ, लेकिन हां, और दे के साथ भी सेम टू सेम, दे आर, दे हैव, दे डू, दे गो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, तो इन तीनों के साथ इजम, आर में से इज, वॉज वर बाद में बताऊंगा, हैज, हैव में से हैज, डू डज में से डज, और गो गोज में से गोज लग जाएगा। अब ये ध्यान रखना आपको, जैसे यदि मैं एक टीचर बनूंगा तो तुम्हें पढ़ा दूंगा। यदि मैं एक टीचर बनूंगा, अगर मैं कहूं कि इफ आई डैश बी अ टीचर, आई विल टीच यू। अब आपसे कोई पूछे ये बी कौन है, तो मैंने आपको एक पेज पे समझा दिया है, बी का प्रेजेंट फॉर्म इजएमआर होता है जी। और यहां पर और ये भी बताया है कि आई के साथ एम लगेगा साहब। तो आई, इफ आई एम अ टीचर, यदि मैं एक टीचर बनूंगा, बोलने में भले ही फ्यूचर बोला जाए जी, लेकिन आप लिखेंगे इसको प्रेजेंट में। एक और सेंटेंस देखो, यदि मेरे पास पैसा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा साहब। इफ आई डैश, और आपसे पूछा जाए हैव मनी, आई विल गिव यू। अब इसी सेंटेंस को हम यहां पर क्या लिखेंगे, हैव यू कहीं आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं इफ सी डैश अ डॉक्टर, बी लिखा मैंने, अ डॉक्टर, शी विल ट्रीट द पुअर। अगर वो एक डॉक्टर बनेगी तो गरीबों की मदद करेगी, उपचार करेगी। अब बी पूछा गया है आपसे, इज, वॉज, वर, हैज, ऐसे कुछ पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या होगा जी, बताइए। तो आप कहोगे इफ सी, बी का मतलब इज, एम, आर या वॉज, वर भी होगा, बताऊंगा कि चल के, क्योंकि यहां फ्यूचर आया हुआ है, यहां फ्यूचर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां प्रेजेंट आएगा।
और बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इफ शी इज अ डॉक्टर शी विल ट्रीट द पुअर। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, इफ ही डैश हैव मनी कॉमा ही विल गिव यू। यदि उसके पास धन होगा तो भाई वो तुम्हें दे देगा, ही विल गिव यू। विल मतलब फ्यूचर, इफ मतलब कंडीशन, यहां पर प्रेजेंट ही आएगा, और प्रेजेंट हैव का प्रेजेंट कौन होता है, हैज या हैव। तो मैंने आपको पिछले पेज पे समझाया है, हैव की दो फॉर्म होती है, हैज या हैव, और ही या सी इट के साथ हैज आएगा। तो हमारा जवाब इफ ही हैज मनी ही विल गिव यू। क्या मेरी बात समझ में आई? एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, इफ शी डैश बी माई फ्रेंड आई विल हेल्प हर। आपसे पूछा जाए इज, एम, आर, वॉज, वर, तो बताओ आपका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका जवाब आपको कमेंट में डालना है और मुझे बताना है कि आप क्या इस टॉपिक को और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको इस टॉपिक को और गहराई में लेके जाऊंगा। और अगले जो क्लास रहेगा, अगला जो टॉपिक है मेरा, वो टाइप 2 सिखाने वाला हूं। अभी मैंने आपको टाइप 1 सिखाया है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर मैं पास्ट और पास्ट के अंदर फ्यूचर कैसे पढ़ेंगे उसको भी पढ़ाने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा ग्लेक्सिस कोचिंग पॉइंट और इंग्लिश गुरुजी डॉक्टर कुलदीप कटारिया के साथ। नमस्कार।